अनाज अनाज भी सब बह गया। अच्छा। और हमारे डॉक्यूमेंट नहीं मिलने की वजह से हमारा फॉर्म नहीं भरे गया। अच्छा। फिर भी मैंने ये नवरात्रि बैठी थी। अच्छा। तो मैंने खतरी करने लिया करके अपने 2 फॉर्म लिया के दिए, एक मैंने और मेरी भाई का। और ये नाले वगैरह का काम भी होने को ना, नाला बनने को ना, और दीवारें भी उठने को ना, बड़ी बड़ी और छोटी सी दीवार नहीं चाहिए, अच्छी ऊंची ऊंची, क्योंकि जब बाढ़ का पानी आता है ना तो बहुत ऊपर से आता है। आप कहाँ से? मैं वंदी नगर से हूँ। रोड बनना चाहिए। कितने बार बच्चे लड़के गिर जाते हैं, 2 व्हीलर गाड़ी नहीं चला सकते, बहुत दिक्कत है। तो मकान में रहती है, वो फॉर्म भरने के लिए आए थे, तो बोले कि वहाँ मैडम आने वाले हैं, बोले उनसे पूछना है कि लोन के ऊपर मिलता है क्या, बोले मकान। तो बोले मैडम आने वाले हैं। हाँ, तो मैडम आए हैं तो आप बैठ क्यों नहीं रहे? नहीं, हम तो बैठ रहे हैं, हम उनकी बात का पालन करेंगे, उनकी हर बात मानेंगे। उनसे यही समस्या लेकर आए कि लोन किस तरह से पास होता है, हमारे को मकान चाहिए। हमारे इतनी महंगाई के जमाने में अब एक कमाने वाले के नहीं होता, 4-4 5-5 बच्चे हैं, तो उसका हमारे को कुछ उपयोग बताए कि किस तरह से मकान जैसे मिल सकता है। ये उनसे हमारे को पूछना है। यही समस्या है कि मकान हमारे को कैसे मिलेगा। जो बड़े बड़े दावे करते, जो झोपड़पट्टी को बोलते, वहाँ हर चीज बांटते, हर चीज देते, और जो इस साइड के जो लोग हैं मैडम, तो इनको ये लोग क्या बहुत बड़े लखपति है क्या, बहुत बड़े अपने घर के ये है करोड़पति है, तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, ना उनका नाम है लिस्ट में, ना वहाँ आके झाँक के देखते मेंबर लोग, और ना कोई आता है। यानी बस्ती का मेंबर कौन है? मेरे बस्ती का मेंबर ही तो नहीं मालूम मेरे को कौन है। तो हाँ, इब्राहिम खान उस दिन आया और आके चला गया। मेरा नाम आशा शेषरा हुई के, मैं तो उनके मुंह पर भी बोलती हूँ नेता के मैडम, हुई के ना हमारे घर में सुविधा है बराबर, हाँ? ना हमारा घर है अच्छा। ये इब्राहिम खान उस दिन आया, तुम्हारा काम नहीं करता बोले, कागजात लिखे हमारे और फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया तो नहीं मालूम। हाँ, बोले इनके यहाँ पानी नहीं घुसा बोले, और चलो नाले में नहीं डाली जाके बेटे मैडम, तो क्या करेंगे इंसान। 10,000 कहीं इतने डिगोरी में इधर उधर कहीं डिमांड भर के नल नहीं लगाया, हमारे को डिमांड भरने लगा रहे नल के लिए। घर बोलते हमारे को बोलते घर नहीं है, हमारे को नाले के किनारे रहते हैं हम लोग, स्लम में रहते ना, हम नाले के किनारे, हमको घर देना है, नल के पैसे ले रहे हो हमारे से, डिमांड भरो बोलते हमारे से। अभी 3,000 भरे, हमने 8,000 रुपए डिमांड भेजा, फिर 8,000 हम कहाँ से देंगे गरीब इंसान। हमारे यहाँ के लोगों ने यहाँ पे रोड बनाए है, गुलशन नगर में रोड चाहिए, यहाँ पे नल चाहिए और गटर लाइन चाहिए, ये सब और ये यहाँ पे इतना पानी घुसा है तो यहाँ पे पैसे नहीं मिला है। गुलशन नगर के नहीं कोई अलाउड है। एक इतने साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पे, क्या काम हो रहा है, बस खाली वोटिंग के लिए आते हैं और वोट लेके जाते। हाँ, ये जो है यहाँ पे जो ये फालतू चीजें है, सब अपने से करो तो होती है, नहीं तो नहीं होती यहाँ पे कुछ। तो ये होना वो होना आके यहाँ पे पानी की सुविधा ये सब होने को नहीं, कभी नहीं आते वो तो आज तक हमने देखे ही नहीं कि कौन सा वार्ड नंबर है यहाँ का। खाली वोटिंग के लिए आते, वोट लेते, और तो जाते तो आते ही नहीं कभी। पाणी घुसलं तेव्हापासून पूर्ण सामान पूर्ण खराब झालं, आमच्या घरचं वाहून गेलं सामान, पाणी घुसलं नाही, आमच्याकडे फॉर्म भरले नाही, विचारलं आम्हाला, कोणीच विचारलं नाही, आले नाही आमच्याकडे। संगमनगर गल्ली नंबर 3 मध्ये तिथं आमच्या गल्लीमध्ये पाणी नाही घुसलं म्हणे बब्बूभाई आमच्याकडे राहते, आमच्याकडे पानी घुसा हमारे घर में, पानी था हमारे घर में, पानी से हमारे गली में सीट भी नहीं आई और कुछ भी नहीं आया। और फिर उसके बाद नहीं, हमारे पास ये हमको नहीं मालूम, नहीं कुछ भी नहीं मिला हमको कुछ नहीं मिला। और हमारे फार्म में भरे नहीं है, हम भरे घर में रखे हैं, वैसे ही रखे हैं, और बोले तुम्हारे गली में पानी नहीं घुसा बोले। कोई भी मेंबर को बोले तो बोलते तुम सनम में रहते हो, ऐसा क्यों ना ले रहे आप किसी को, कोई भी मेंबर को जब काम नहीं कर। हाँ, वो इब्राहिम का नाम नल के लिए बोले मीटर के पैसे भरे बोले नल का, क्यों ऐसे लीडर को सुनकर। इब्राहिम खान ने तो बोले पैसे भरेंगे, बोले नल लगेगा, बोले तुम्हारे घर पर। हमने 3,000 भरे, उसके
60,000 को दिया हमारे को भरने के। और ऐसी कौन सी जगह पैसे भर के नल लगा भैया बताओ? हाँ, हम गरीब इंसान पैसे कहाँ से भरेंगे? घड़ी घड़ी फोन कर रहे हो, नहीं तो नल काट देंगे बोलता तुम्हारा। घड़ी घड़ी फोन कर रहे हो, नल काट दूंगा बोलता पैसे नहीं। मेरा नाम साइन बानो, संगम नगर हनुमान मंदिर के पास रोड बने। और जो ये पानी जो घुसा था एक रोड है, हाँ कुछ नहीं है। ये सबकी सुविधा होना चाहिए यहाँ पे गुलशन नगर में। एकदम 30 साल से बस्ती हम लोगों ने पूरे फॉर्म भरे हैं, लेकिन हम लोगों को पैसा वैसा कुछ नहीं है। हर बार बस सर्वे करने के लिए आते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है यहाँ पर। सीट भी नहीं आई है, किसी को यहाँ पैसा नहीं मिला है, रुपया भी नहीं मिला है यहाँ पे। ये गुलशन नगर में कुछ सुधार नहीं हो रहा है। पाइपलाइन आ रही है, गटर लाइन आ रही है। वंदरी नगर से जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो ये वंदरी नगर की पब्लिक है, गुलशन नगर की पब्लिक है, माजरी की पब्लिक है, हर तरफ के चारों तरफ के लोग यहाँ जमा है, लेकिन इनको मुआवजा नहीं मिला गया, इनको नुकसान हुआ गया। पानी घुसा इनके घर में और इनका अनाज पानी बहुत नुकसान हुआ है। और इनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, इनके वार्ड मेंबर लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं और चले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा, पानी नहीं घुसा सारे देखो उनका कहना है ये। इसलिए मेरी ये सरकार से विनती है कि ये गरीबों की मांग पूरी करे। यहाँ पर कुरैशी मैडम भी आए हैं, कुरैशी मैडम हमारे लिए आए हैं इतने दूर से और उनका स्वागत भी किया गया है। और हमारा ये कहना है कि ये गरीब जितने भी है उनके ध्यान दो और उनकी मांगे पूरी करो। जो बस्ती में गटर लाइन नहीं है, संडास नहीं है, नल की सुविधा नहीं है, बेचारा गली में रोड नहीं है, गली गली में रोड नहीं है, रोड खराब है, सड़क नहीं है, ये हर चीज की इनकी सुविधा करी जाए। वही मकान में भी रह सकते हैं और किराए के बदले वो लोन भर 10 साल में कम से कम अपना तो मकान हो जाए। इसकी वजह से ऐसा कोई लोन बताओ कि जो वो लोन भर के मकान भी अपना हो जाए और लोन भी हो जाए माफ। मोदी सरकार से, मोदी सरकार ने पूरी सब वो दी है गरीबों को योजना। या अधिकारी लोग आपका काम नहीं कर रहे हैं, मोदी सरकार की कोई गलती नहीं है। लेकिन हमारे बहुत आपकी सुनिए मेरी बात, सरकार हमारी है ये जानते हैं, पर सरकार को ये जितने बस्तियों के प्रॉब्लम्स है वहाँ तक पहुँचाना भी बस्ती वालों का काम है। ये जो बस्ती का प्रतिनिधित्व है, बस्ती के प्रतिनिधित्व जो बस्ती का करते हैं, जैसे वार्ड मेंबर की बात है। अब वार्ड मेंबर जब सर्वे करेंगे और सर्वे करके देखेंगे कि बस्ती में किस चीज़ की कमी है, या लोग उनके पास जाके कि भाई जैसा नल नहीं है, हमारे यहाँ पे गटर लाइन नहीं है, तो ये कौन करने वाला है? वार्ड मेंबर का काम है कि वो ऊपर तक को पहुंचाना है। तो फिर हम लोगों को यानी कि जैसा अगर मानो मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, है ना, और सामाजिक कार्यकर्ता रहने के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान का एक एक चीज़ जो है, हर एक समस्या का हल निकलना चाहिए। एक बस्ती है, जैसे ये बस्ती गुलशन नगर हो गया, संगम नगर हो गया, नाले के किनारे हो गए। अब लोगों ने मेरे पास कंप्लेंट लेकर के आए कि मैडम हमारे बस्तियों में पानी इतना घुसा था कि सारे चीज़ों का नुकसान हुआ है। अब नुकसान हुआ है तो इसकी भरपाई हमें नहीं मिली है, हमारे यहाँ सर्वे नहीं हुआ है और कोई भी आकर के हमारे तरफ में देखा नहीं, तो ये गलत है। क्योंकि ये बात के लिए हमें कलेक्टर साहब को लेटर देना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, जो भी बस्ती की समस्या है, और उसको ले जाकर के अगर हम उनको देते हैं, उसके बाद में हम उनसे फिर से सर्वे करने के लिए करके रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप बस्ती में आकर के सर्वे कीजिए। हमारे पास में पूरी वो आई है, वीडियो आई है, कितना कितना पानी बहा है, कैसे कैसे लोग उस पानी में ये डूबे हुए हैं और कैसे कैसे सामान का नुकसान हुआ है। तो मेरा काम ये है कि मैंने जहाँ तक जा सकता है हम लोग, यानी कि इनको न्याय दिलाने के लिए, इनके जो नैसर्गिक आपदा से परेशानी हुई है उस परेशानी के लिए जो मुआवजा है वो सरकार से दिलाने की मैं कोशिश करूंगी, पूरी तरीके से कोशिश करूंगी कि इनका ये मुआवजा मिलना चाहिए। यानी ये कैसा है, बस्ती के जो अभी हुआ है नैसर्गिक आपदा, उसके बाद में मैं ये चाहूंगी कि बस्ती वालों की जो जो समस्याएं हैं, जो जो जोन में ये इलाका आता है, उस जोन में जाकर के हर एक इलाके में एप्लीकेशन देने का, जैसा नल की समस्या हो गई है,
जैसे गटर की समस्या हो गई है, तो ये क्यों नहीं हो रहा जा रहा है हमारे नागपुर में। और जैसे ये इलाके हैं, ये इलाके में मैं पहली बार सर्वे करी हूँ आज, मतलब पहली बार आई हूँ, पर यहाँ पर मैंने देखा है कि गांव से भी ज्यादा समस्या इधर है। मैं गांव रोड ही नहीं है, सबसे बड़ी बात रोड नहीं है, और ये रोड बनना चाहिए। गांव में तो कैसा है, ग्रामीण विभाग में आता है बोल करके सब लोग वहां पर अच्छा सौंदर्यकरण हो रहा है, पर फिर यहाँ क्यों नहीं। ये तो नागपुर शहर है, इतना बड़ा है, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा सौंदर्यकरण होना है। इसके लिए हम सरकार से गुहार लगाएंगे और मैं समझ सकती हूँ कि सरकार हमें सहायता करेगी। देखिए बस्ती का विकास, अब जैसा अभी इन लोगों के कहने के मुताबिक कि हम जाते हैं जिसके पास में भी, और वो लोग बोलते हैं कि भाई किसी ने इनके फॉर्म्स को उठा के नाले में फेंक दिया, तो यहाँ पे तो विकास रुक गया ना। अगर मानो वार्ड मेंबर के पास गई हैं वो, ये लोग गए हैं और बोले होंगे कि भाई हमारे यहाँ गटर लाइन के लिए मैडम कुछ करो, तो उन्होंने अगर मानो उस पर ध्यान दिया होता तो आज गटर लाइन आती थी। नहीं दिया ध्यान तो विकास रुक गया, उन्होंने अवॉइड कर दिया। वैसे नल के पानी की समस्या है, अगर मानो चाहो तो वो ऊपर में जाकर के बोल सकती कि भाई हमारे यहाँ पे ये नहीं है, हमें पानी की लाइन चाहिए, तो चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक उनको चुन करके दी है, उनकी ड्यूटी बनती है कि उन्होंने इसके मूवमेंट्स करना चाहिए। एकदम अटैक नहीं कर सकते शासन प्रशासन पे। उसका रीजन ये है कि जब आप लोग या नगर सेवक जो प्रतिनिधित्व है वो अगर जाकर के नहीं बताएंगे तो सब लोगों को ये थोड़ी मालूम है ना कि यहाँ समस्या क्या है। सर्वे करने के बाद ही पता लगेगा। हम बोलेंगे हाँ आइए, तहसीलदार को बोलेंगे आप आके सर्वे कीजिए, कलेक्टर साहब आप भी तो विजिट कर सकते हैं, आपके बंदों को लाइए, हम सर्वे कराएंगे कि भाई देखो ना ये सचमुच में समस्या है या नहीं है। उसके बाद में वो लोग क्या हमें रिपोर्ट देते हैं, हम फिर ऊपर में जा करके कहेंगे उन लोगों को। हम जैसा बावनकुड़े साहब है उनके पास में जाएंगे, एक एप्लीकेशन देंगे, उनको बोलेंगे साहब यहाँ का है, यहाँ सर्वे नहीं हुआ है, आप एक लेटर लिखिए कलेक्टर के लिए, राइट। उसके बाद में अपन फडणवीस साहब के पास जाएंगे, वहां पर बोलेंगे कि भाई एक लेटर दीजिए आप, वहाँ सर्वे नहीं हुआ है, वहाँ का उनका मुआवजा नहीं हुआ, इतना उनकी नुकसान हुआ है, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है और वार्ड मेंबर ने कुछ नहीं किया है, या जो भी वहां पर है अप्रोच नहीं हुए हैं, और नहीं अप्रोच होने की वजह से आज वहाँ की जनता बहुत त्रस्त है। ये बात तो हम करेंगे, लेकिन इस रोड के लिए सिर्फ प्रशासन जो जिम्मेदार नहीं है, हम नागरिक भी है। मेरे हिसाब से हमारे में जैसा आज एकता है वैसी एकता हमें रहना चाहिए। अगर इतने लोग अगर आशीनगर जोन में अगर चले जाए, क्योंकि रोड का जो मामला है वो आशीनगर यहाँ का जो मामला जोन से ही है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी वो काम नहीं करेंगे, वो काम जरूर करेंगे। तो यही एकता अगर हम में रहे तो हमारे सारे मसले अपने आप होंगे। हम वोट देते वक्त देखना चाहिए पहले कि हम किसको वोट जो दे रहे हैं, नहीं किसको चुन के ये बंदा हमारे लिए काम करेगा नहीं करेगा। वोट देने से पहले बात करो उनसे, जैसी मेजोरिटी आप आज लेके बैठे हैं। तो मेरा मानना है कि जब वोटिंग का वक्त आएगा तो ऐसी मेजोरिटी लेके बैठो, भैया हम आपको वोट देंगे तो ये हमारी शर्त है, ये काम करना है आपको, ऐसा काम करना है, सारी शर्तें आप अपनी रखिए, उसके बाद में वोट दो। नहीं तो वोट का बहिष्कार करो, वोट का बहिष्कार करने का भी ऑप्शन है आपके पास में, हर चीज है। तो जो भी नगर सेवक चुन के आते हैं तो उनका प्रॉब्लम यही है कि एक बार चुन के आ गए तो 5 साल आते नहीं फिर वो लोग, तो उसके लिए हमारी भी कुछ गलती है। तो हम जब भी वोट दे तो उससे पहले ऐसी मेजोरिटी रखे और कोई पैसे लेके वोट ना दे। मैं कि 1000-2000 में लोग मतलब बिक जाते हैं, जब हम लोग पैसे ले लेते हैं और वोट देते हैं तो नगर सेवक बोलता भाई मैंने पैसे देके और वोट लिया है, तो वो कोई काम करता नहीं, विकास नहीं करता है। तो हमें भी चाहिए कि पैसे ना ले। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है अगर आप सही नगर सेवक चुन के अगर देते हैं तो गवर्नमेंट की इसकी इतनी स्कीम्स है कि आपका विकास ऑटोमेटिक होगा, आपके घर को घरकुल आएगा, आपके रोड बन जाएंगे, आपके नल हो जाएंगे, आप बेरोजगार है आपको रोजगारी मिलेंगी, हर चीज आपके घर तक पहुंचेंगी। अपने अधिकार के लिए आपको आना पड़ेगा ना, आना पड़ेगा। अगर हम 4 लोग